अस्सलामुअलैकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 60 यानी 60 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करो, तो इब्लीस के सिवा उन सब ने सिजदा किया। उसने कहा, क्या मैं उसे सिजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया? उसने कहा, भला देख तो ये है वे जिसे तूने मुझ पर इज्जत दी। अलबत्ता अगर तू मुझे रोज़े क़यामत तक ढील दे तो मैं चंद एक के सिवा उसकी औलाद को ज़रूर जड़ से उखाड़ दूंगा। उसने फरमाया, तू जा, बस उनमें से जिसने तेरी पैरवी की तो बेशक जहन्नम तुम्हारी सज़ा है, सज़ा भी भरपूर। उसने फरमाया, तू जा, बस उनमें से जिसने तेरी पैरवी की तो बेशक जहन्नम तुम्हारी सज़ा है, सज़ा भी भरपूर। और फुसला ले जिस पर तेरा बस चले उनमें से अपनी आवाज़ से, और उन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला, और उनसे साझा कर ले माल और औलाद में, और उनसे वादे कर, और उनसे शैतान का वादा करना सिर्फ धोखा है। बेशक मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं, और तेरा रब काफ़ी है कारसाज। तुम्हारा रब वह है जो तुम्हारे लिए दरिया में कश्ती चलाता है ताकि तुम उसका फजल रिस्क तलाश करो। बेशक वह तुम पर निहायत मेहरबान है। और जब तुम्हें दरिया में तकलीफ पहुँचती है तो तुम गुम हो जाते हैं, भूल जाते हो जिन्हें उसके सिवा तुम पुकारते थे। फिर जब वे तुम्हें बचा लाया खुश्की की तरफ तो तुम फिर जाते हो, और इंसान बड़ा नाशुक्रा है। सो क्या तुम निडर हो गए हो कि वे ज़मीन में धंसा दे तुम्हें खुश्की की तरफ ले जाकर, या तुम पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेजे, फिर तुम अपने लिए कोई कारसाज ना पाओ। या तुम बेफिक्र हो गए हो कि वे तुम्हें दोबारा उस दरिया में ले जाए, फिर तुम पर हवा का सख्त झोंका तूफान भेज दे, फिर तुम्हें नाशुक्री के बदले में गर्क कर दे, फिर तुम अपने लिए उस पर हमारा कोई पीछा करने वाला ना पाओ। और तहकीक हमने औलाद आदम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त बख्शी, और हमने उन्हें खुश्की और दरिया में सवारी दी, और हमने उन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया, और हमने उन्हें अपनी बहुत सी मखलूक पर बड़ाई देकर फजीलत दी। और तहकीक हमने औलाद आदम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त बख्शी, और हमने उन्हें खुश्की और दरिया में सवारी दी, और हमने उन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया, और हमने उन्हें अपनी बहुत सी मखलूक पर बड़ाई देकर फजीलत दी। जिस दिन हम तमाम लोगों को बुलाएंगे उनके पेशवाओं के साथ, बस जिसको उसकी किताब आमाल नामा दाएं हाथ में दे दी गई तो वे लोग अपना आमाल नामा पढ़ेंगे, और वे जुल्म ना किए जाएंगे एक धागे के बराबर भी। और जो दुनिया में अंधा रहा, बस वह आखिरत में भी अंधा उठेगा और रास्ते से भटका हुआ। और उस वही से जो हमने तुम्हारी तरफ की है करीब था कि वे तुम्हें उससे बिचा ले, फिसला दे, ताकि हम उस वही के सिवा तुम झूठ बांधो, और उस सूरत में अलबत्ता वे तुम्हें दोस्त बना लेते। और अगर हम तुम्हें साबित कदम ना रखें तो अलबत्ता तुम उनकी तरफ झुकने लगते कुछ थोड़ा सा। उस सूरत में हम तुम्हें ज़िंदगी में दुगनी सज़ा चखाते, और दुगनी मौत के बाद फिर तुम अपने लिए ना पाते हमारे मुकाबले में कोई मददगार। और तहकीक करीब था कि वे तुम्हें सरज़मीन मक्का से फिसला ही दे, ताकि वे तुम्हें यहाँ से निकाल दे, और उस सूरत में वे तुम्हारे पीछे ना ठहर पाते मगर थोड़ा अरसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो रसूल हमने भेजे, यही सुन्नत चली आ रही है, और तुम हमारे सुन्नत में कोई तब्दीली ना पाओगे।
सूरज ढलने से रात के अंधेरे तक नमाज कायम करें और सुबह का कुरान, बेशक सुबह का कुरान पढ़ने में फरिश्ते हाजिर होते हैं। और रात का कुछ हिस्सा कुरान की तिलावत के साथ बेदार रहे, यह तुम्हारे लिए जायद है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद में खड़ा कर दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, ए मेरे रब, मुझे दाखिल कर, सच्चा दाखिल करना, और मुझे निकाल, सच्चा निकालना अच्छी तरह, और अपनी तरफ से मेरे लिए अता कर गलबा, मदद देने वाला। और कह दें, हक आया और बातिल नामूद, और बातिल नाबूद हो गया, बेशक बातिल है ही मिटने वाला, निस्त और नाबूद होने वाला। और हम कुरान नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, और जालिमों के लिए ज़्यादा नहीं होता घाटे के सिवा। और जब हम इंसान को नेमत बख्शते हैं वे रुगदारन हो जाता है और पहलू फैल लेता है, और जब उसे बुराई पहुंचती है तो वे मायूस हो जाता है। कह दें, हर एक अपने तरीके पर काम करता है, सो तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है कि कौन ज़्यादा सही रास्ते पर है। और वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म नहीं दिया गया मगर थोड़ा सा। साथियों, आज हमने सूरे बनी इसराइल की आयत नंबर 61 से आयत नंबर 85 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इसके आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करेंगे, या पूरी कोशिश करेंगे कि सूरे बनी इसराइल को मुकम्मल कर लिया जाए, यानी कंप्लीट कर लिया जाए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। कबीरा सगीरा का मतलब सबसे बड़े गुनाह और सबसे छोटे गुनाहों को भी माफ़ फरमाए, और अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त, अपना करम हमारे ऊपर रखे, हमारे ऊपर करे। और आप इन कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमों की वीडियो क्लिप्स को शेयर करते आइए, आवाम में फैलाते आइए, जितना हो सके, जितनी आपकी कोशिश हो, जितना आपके बस का हो, आप इसको दूर तक पहुंचाइए, हर इंसान तक पहुंचाइए। हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, छोटा बड़ा हो, अगर वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको इस वीडियो क्लिप्स को सुनाइए, ताकि वो सुन के उसके दिल में ईमान जागे और अल्लाह से मोहब्बत बढ़े। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।